अस्सलाम वालेकुम वैस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कुछ नए मेहमानों से। मेहमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें से दो जो हैं वो पराए हैं और दो जो हैं वो हमारे अपने हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे सारी अपडेट लेते हैं और फिर मैं आपको नए मेहमानों से भी मिलवाता हूँ। चलिए, तो अंदर चलते हैं सबसे पहले और दरवाज़ा खोलें हम। अच्छा जी। अच्छा जी, ये देखें, ये कुछ नए मेहमान हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें दो तो ये हैं। ये देखें, ये जो दो नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक वाइट वाला और एक ये ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये शिराजी है और ये लके में क्रॉस है। मतलब फुल लका नहीं है क्योंकि इसकी जो टेल है वो बंद है, ठीक है। और वो जो शिराजी है, वो दो जो है पराए हैं, वो किसी और के हैं। तो यहाँ से जाएंगे वो कुछ टाइम में। उसके घर में जगह अवेलेबल नहीं थी तो उसने फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास रखवाए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो बीच में खड़ा हुआ है, ये हो गया और ये हो गया। ये दोनों जो हैं वो पेयर है। ये मेल है और ये वाली जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे अपने हैं। उनकी खसूसियात ये है कि ये आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, इतना ऊंचा उड़ते हैं कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये रोल होते हुए ऊपर जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये रोल होते हुए ऊपर जाते हैं, जैसे कि घूमते घूमते अपने आप को एक तरह से समझ लें कि रोलिंग, जिस तरह कहते हैं रोलर कोस्टर, जिस तरह झूला होता है यूं यूं करके चलता है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये जो है ना पलटियां मारते मारते ऊपर जाते हैं और उसी तरीके से फिर ये नीचे भी उतरते हैं। लेकिन ये इतने ऊपर जाते हैं ना कि आप उनको जो है ना देखते देखते ना आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी। और इनकी खसूसियात से तो ये है। और ये उड़ते भी फिर मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटे के दरमियान है। 7 से 8 घंटे हो गया। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ज़्यादा ऊपर हो आसमान में हो तो वापस नीचे नहीं आते, फिर ये अगले दिन वापस सुबह के टाइम नीचे आते हैं। तो पहले भी मैं इनको पाल चुका हूँ एक दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा मैं जो है ना फिर से मंगवाए हैं। तो ये कल मेरे पास आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो देखते हैं। अभी तो मैंने इनके पर काटे हुए हैं, जो दूसरे दो हैं ब्लैक एंड वाइट, और वो जो लका था उसकी मैंने पर नहीं काटे क्योंकि पर आए हैं, तो उसके पर नहीं काटे मैंने अपने। इन वालों के मैंने पर काट दिए और फिलहाल इनकी यहाँ पे जंग हो रही है क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो जो है ना इनको मार रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वाले क्या कर रहे हैं इनके साथ। अच्छा, तो ये देखें, जो पुराना वाला है ना, जो ब्लैक वाला जो मेल है, वो जो है ना इनके पीछे पीछे भागना शुरू हो गया जी, क्योंकि पुराना आया हुआ है और उसकी इतनी जगह है तो इनको छोड़ता नहीं है। तो अब ये बिल्कुल एक जगह पे सहमे में बैठे हुए हैं। अभी 2-3 दिन में जो है ना यूज टू होंगे। और बेचारी हमारी एक बतख भी यहाँ बैठी हुई है, पता नहीं नाराज होकर बैठी हुई है। बाकी एक वो साइड पर गई हुई है और एक यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा, बत्तख ने भी मज़ेदार काम ये किया है कि दोनों दिन अंडे दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों अंडे दे रही हैं, क्योंकि बत्तख एक दिन अंडा देती है फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन देती है। तो ये इसने एक दिन भी दिया और अगले दिन भी दिया। आज नहीं दिया मेरे ख्याल से। देखते हैं कल के दिन क्या दो अंडे आते हैं या एक ही अंडा आता है, तो फिर हमें पता चलेगा ऐसे ऐसे कि यार कौन कौन सी जो है ना वो अंडे दे रही है और कौन सी नहीं दे रही। तो अभी इंशाल्लाह इनकी नहीं जाएंगे इस सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को, बल्कि इस सैटरडे को जाऊँगा और इनकी नहीं एक मेल लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एक्स पर आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिर ब्रीड के लिए भी तैयार हो, तो फिर इनके लिए मेल ज़रूरी है। तो मेल लेकर आएंगे और इनके साथ जो है ना वो मेल ला के लगाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कबूतर के यहाँ कोई बाहर एक जगह बना दूँ ताकि वो अलग सेपरेट हो जाएँ इस केज से। तो ये अच्छा कि बर्ड्स के लिए अलग हो जाएगा और कबूतर के लिए अलग हो जाएगा और डक्स के लिए अलग हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और इनका दाने वगैरह का मसला भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं दाना डालता हूँ बर्ड्स को। देखे जैसे ये बैठा हुआ है, तो इनको मैं दाना डालता हूँ तो मसला ये होता है कि सारे का सारा जो दाना है ना वो कबूतर आगे खा जाते हैं और इन बेचारों के लिए फिर बचता नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि इनको जो है ना कबूतरों को इनसे अलग कर दें ताकि इनके लिए भी दाना अवेलेबल हो। और इन बर्ड्स ने जो अभी अंडे दिए हुए, मैंने इनको दोबारा चेक नहीं किया अभी तक। अब इंशाल्लाह जो है ना तकरीबन 10 दिन बाद चेक करेंगे इनको। और उनके जो अंडे हैं, कबूतरों के अंडे जो हैं वो फर्टाइल हो गए माशाल्लाह से। इसके भी फर्टाइल हो गए और दूसरे के भी फर्टाइल हो गए। मैंने कल चेक कर लिया था। तो देखते हैं अब इनके आगे प्रोसेस क्या होता है। बच्चे दोनों में से निकलते हैं या एक में से निकलता है, क्योंकि पिछली दफ़ा सिर्फ एक में से निकला था, इस दफ़ा दोनों में से निकले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं इनको फ़िलहाल बाहर निकालता हूँ, सिर्फ इन दो को निकालता हूँ, ठीक है। और इस बच्चे को निकालता हूँ और उसको निकालता हूँ। इनको सिर्फ बाहर निकालता हूँ और फिर इनको थोड़ा सा चक्कर चक्कर छोड़ूँ ताकि यहाँ के लिए यूज टू हो जाए। अच्छा, तो बस मैंने इनको सब को बाहर निकाल लिया है और ये वाले भी बाहर निकाल लिए मैंने। इनके पर कटे हुए हैं तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि ये उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ी जगह पहचान लेंगे, तभी इनको जो है ना पर जो है ना फिर हम खींचेंगे फिर दूसरे निकालेंगे। बत्तख को मैंने जो है ना साइड पे बंद कर दिया क्योंकि वो इनके पीछे भागती हैं, तो ऐसा ना हो कि इनके पीछे भागें और ये दीवार दीवार चढ़ चढ़ के ना कहीं भाग ही जाए।
तो इसे मैंने बतखों को जो है ना अंदर कर दिया पहले से ही। अच्छा तो व्यूअर्स, हमने कबूतर वापस बंद कर दिए हैं क्योंकि बाहर निकाले थे और 15-20 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से बंद कर दिया, क्योंकि इसलिए बंद किया है कि 15-20 मिनट की उनको आदत पड़ जाएगी अंदर जाने की और बाहर आने की। क्योंकि अगर आप बाद में जो है ना सिर्फ बंद रखेंगे और बाहर निकालेंगे किसी टाइम जब उनके पर बड़े हुए हों, तो एक दफ़ा उड़े तो वापस नहीं आने, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होगी अंदर आने की और बाहर जाने की। तो जब तक कबूतर को आदत पड़ जाए अंदर आने और बाहर जाने की, फिर उसके जो है ना पर आप लोग सही प्रॉपर बड़े करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।